बार जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो माता पिता की मांग होती है कि हमें बेबी के लिए 3D 4D स्कैन चाहिए। 3D 4D स्कैन के बारे में जानिए कि वो होता क्या है। जो रोज़मर्रा में हम स्कैन करते हैं रूटीन में, वो 2 डायमेंशनल स्कैन होता है। और अल्ट्रासाउंड, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि यह ध्वनि तरंगें होती हैं। अल्ट्रासाउंड जो हमारे सुनने की क्षमता के परे होती है, अल्ट्रासाउंड इसीलिए कहा जाता है। और अल्ट्रासाउंड जो होती है वो प्रोब से साउंड वेव्स जाकर बच्चे को टकरा कर वापस आती है और उसकी इमेज, उसकी तस्वीर बनती है स्क्रीन पर। और ये जो इमेज बनती है ये ब्लैक एंड वाइट होती है, ये 2 डायमेंशनल होती है। इसको 2 इसमें देखा जाता है, इसलिए 2 डायमेंशनल है। अब 3D सोनोग्राफी में उसको एक थर्ड डायमेंशन आता है जो होता है गहराई। तो डेप्थ मिलने की वजह से वो जो इमेज आती है वो ज़्यादा अच्छी दिखती है और वो सुंदर भी दिखती है, इसलिए उसकी मांग बढ़ रही है। पर ये जानना ज़रूरी है कि 3D क्यों किया जाता है। तो जब भी हम बच्चे की सोनोग्राफी करते हैं वो 2 डायमेंशनल होती है और मेन स्कैन वही होता है। जब 2 डायमेंशनल स्कैन में, 2D स्कैन में हमें कोई विकृति नज़र आती है बच्चे में, समझिए जैसे फेस में कटे हुए होंठ होते हैं, या हार्ट में प्रॉब्लम नज़र आए, या ब्रेन में प्रॉब्लम नज़र आए, या रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम नज़र आए, या हाथ पैरों में कुछ डिफेक्ट लगे, उस चीज़ को हम डिटेल में जानने के लिए 3D स्कैन करते हैं, ताकि हमें थर्ड डायमेंशन भी मिले और हम एक इमेज कंस्ट्रक्ट करें जिससे कि हमें वो विकृति के बारे में, डिफेक्ट के बारे में ज़्यादा अच्छे से मालूम हो। एक फोर्थ डायमेंशन भी होता है, तो 4D स्कैन में हार्ट के लिए बहुत अच्छे से पता चलता है, क्योंकि फोर्थ डायमेंशन में मूवमेंट भी मिलता है। तो बहुत बार 4D स्कैन में बच्चे के मूवमेंट्स कैप्चर होते हैं, तो वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है वीडियो जैसा। पर 3D और 4D का मेन उपयोग होता है जब बच्चे में कोई डिफेक्ट नज़र आए और उस डिफेक्ट को हमें डिटेल में स्टडी करना है। अब जैसे हम 5वें महीने का स्कैन करते हैं, अनोमली स्कैन, जब बच्चे के स्ट्रक्चर मैक्सिमम तौर पे बन चुके होते हैं, और उस स्कैन में समझिए कि हमें ब्रेन का कुछ डिफेक्ट नज़र आ रहा है या उसकी शंका है, या जब हम चेहरे की स्टडी कर रहे हैं तब पता चलता है कि जो होठ है वो कटा हुआ है, तालू कटा हुआ लग रहा है, तब हम 3D प्रोब चेंज करके, क्योंकि उसके लिए दूसरा प्रोब होता है, तो 3D प्रोब करके देखते हैं और उसमें हमें ये पता चलता है कि भाई वो जो कट है वो कितना गहरा हो सकता है, तालू में जो डिफेक्ट है वो कितना बड़ा डिफेक्ट है। समझिए हार्ट में कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो 3D डालकर और कलर डॉपलर डालकर हम जान सकते हैं कि क्या वो सेप्टम में छेद है, या जो हार्ट में ग्रेट आर्टरीज़ हैं, जो चैनल्स हैं जिनसे ब्लड फ्लो बाहर आ रहा है, उनकी कोई डिफेक्ट है। वो डिफेक्ट की डेप्थ कितनी है, क्या वो सुधरने लायक है, या ब्रेन में कभी कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो 3D इमेज कंस्ट्रक्शन से हम उसकी गहराई को जान सकते हैं, वो डिफेक्ट कितना बड़ा है वो जान सकते हैं। सिमिलरली रीढ़ की हड्डी की यदि प्रॉब्लम है तो उस डिफेक्ट की डेप्थ कितनी है, वो डिफेक्ट कितना बड़ा है, क्या ऑपरेशन से ठीक हो सकता है, उसके बारे में आगे प्लानिंग कैसी करनी है। सो 3D 4D स्कैन जो होते हैं वो हमें डिफेक्ट के बारे में डिटेल बताते हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम नॉर्मल 2D स्कैन कर रहे होते हैं और समझिए 7वें महीने के बाद जब बच्चे का वज़न थोड़ा अच्छा होता है, उस समय बच्चे का चेहरा हमारे सामने नज़र आ रहा है, तब 3D का एक पिक्चर लेने में वो पिक्चर बहुत ही सुंदर आता है। अक्सर वही आप वीडियोज़ में देखते हैं, तो उसकी वजह से हो जाता है कि हमें 3D पिक्चर चाहिए है। या 4D वाला लेते हैं तो उसमें बेबी के हाथ पैर के मूवमेंट्स भी अच्छे से कैप्चर हो जाते हैं। वो देखने में अच्छे ज़रूर होते हैं, पर ये बात का हमें ध्यान रखना होता है कि 3D 4D में एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। तो खैर अभी की जो सोनोग्राफी मशीन्स है वो बहुत हाई एंड मशीन होती है, तो उसमें जो थर्मल इंडेक्स है, मैकेनिकल इंडेक्स है, यानी जो सेफ्टी इश्यूज़ है उनका बहुत ध्यान रखा हुआ होता है। पर फिर भी जब 3D और 4D का इस्तेमाल किया जाता है तो एनर्जी आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए रूटीन तौर पर इस स्कैन को हम इतना प्रमोट नहीं करते हैं। हाँ, बच्चे का फेस हमारी तरफ होता है तो बच्चे की फेस की एक फ़ोटो ज़रूर दी जाती है, पर इसका मेन उपयोग जो होता है वो बच्चे की विकृति को डिटेल में स्टडी करने के लिए होता है, ताकि वो विकृति को डिटेल में जानकर हम उसके आगे प्लान कर सकें कि इसके ठीक करने में या इसकी आगे की प्रोग्नोसिस कैसी रहेगी उसके बारे में जान सकें। तो रूटीन स्कैन 2D ही होता है, 2 डायमेंशन में ही देखा जाता है बेबी को, आपकी इमेजेस ब्लैक एंड वाइट ही रहती है। 3D में हाँ ज़रूर आप एक पिक्चर की मांग कर सकते हैं, पर उसका मेन उपयोग जो है वो विकृति को, डिफेक्ट को स्टडी करने के लिए होता है। धन्यवाद।